चीज़ें हैं तो कुछ शेयर आपके साथ कर देता हूँ। ट्रेनिंग करने आ जाता था यहाँ पे, जो मैं इस जिम में अभी तक जॉब कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ से सीखी। मैं कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और एक नए ब्लॉग में। गाइस आज का जो ब्लॉग है बड़े दिन बाद आ रहा है और सारे ब्लॉग्स जो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ वो अनलिस्टेड हैं। मैं किसी भी ब्लॉग को अपलोड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और इस ब्लॉग को जो मैं शूट कर रहा हूँ वो एक वजह से शूट कर रहा हूँ। वो वजह ये है कि गाइस मैं कुछ चीज़ें छोड़ने वाला हूँ 2025 में यहीं पे, और 2026 में कुछ और करने वाला हूँ। सो उसके लिए एक ब्लॉग शूट कर रहा था मैं। सो गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहले जो मेरे ब्लॉग्स चल रहे थे उनमें मेरा बिल्कुल भी ध्यान अपनी फिजिक पे नहीं था और डाइट बिल्कुल मेंटेन नहीं थी, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी डाइट मेंटेन करना स्टार्ट करी है। सो अब हम अच्छे से अपनी बॉडी ग्रो करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको 75 पे थी तो 80 पे लेके जाएं। अभी 75 पे नहीं है, पहले थी 75 पे, तो इस साल नेक्स्ट ईयर 26 में 80 पे लेके जाएं। और चलो गाइज थोड़ा मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। सो गाइज एक्चुअली मैं बताने वाला हूँ कि जो मैं इस जिम में अभी तक जॉब कर रहा था, तो आज उसका एंडिंग डे है। तो अब इस जिम से मैं लेने वाला हूँ विदा बड़ी जल्दी। बड़ी जल्दी का मतलब अब लेने ही वाला हूँ जल्दी। एक दो दिन ही बचा है, तो मैंने सोचा इस वीडियो को बनाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने ज़िंदगी के 2.5 साल दिए हैं इस जिम में एज जॉब करने में। जिम में तो मैंने ऐसे बहुत साल दे दिए हैं अभी तक, लेकिन इस जिम में जॉब करने के लिए मैंने 2.5 साल दिए हैं। और गाइज जो चीज़ मुझे इस जिम से मिली है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ शेयर आपके साथ कर देता हूँ। सो गाइज जब मैं इस जिम में एंटर हुआ था ना, तो मैं काफ़ी दुबला पतला था, और मैं यहाँ पे साइड पे एक पिक शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आज के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा वेट गेन किया है। जब मैं इस जिम में एंटर हुआ था तो मैं 60 kg था। आज मैं इस जिम में मेरा जो हाईएस्ट वेट मैंने वेट कैप अपनी फुलफिल करी है वो थी 75 kg, लेकिन अब मैं वापस ड्रॉप करके हो चुका हूँ 69 kg किसी वजह के कारण। उसकी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा यहाँ पे, जो मैंने वेट कैप अपनी फिल करी थी और जो भी करा था। सो गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस जिम में मैंने 2.5 साल दिए, और 2.5 साल में मुझे क्या मिला इस जिम से। मैंने तो इस जिम में कंट्रीब्यूट किया, बट मुझे क्या मिला? मुझे गाइस मिला एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छी चीज़ें। गाइस जब मैंने इस जिम में कदम रखा था तो मुझे बियर्ड के भी निशान नहीं थे, लेकिन ये 2.5 साल में मुझे बियर्ड भी आ गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ से सीखी। मैं इस जिम में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी यहीं पे हुआ, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं गाइस बताने के लिए, लेकिन अभी तो नहीं बता पा रहा हूँ, सारी याद भी नहीं आ रही हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब मैं इस जिम में एंटर हुआ था तो मुझे जिम की इतनी नॉलेज नहीं थी खास। तो यहाँ पे जब मैं आया मैंने लोगों को भी ट्रेन किया, खुद भी ट्रेन किया। मुझे कार्डियो, कूल डाउन, मुझे स्ट्रेचिंग, डायनेमिक स्ट्रेच, स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बारे में समझ आया। मुझे समझ आया कि मोबिलिटी क्यों ट्रेन करना चाहिए हमें, मोबिलिटी ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए हमें, और भी बहुत चीज़ें सारी। एक ना कोई मधुमक्खी सी घूम रही है तो उसको देख के मुझे डर लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे आके मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बनाए, इतने सारे दोस्त बने मेरे, कितनी सारी मेरी पहचान हुई, कितने सारे बडीज़ हैं जिनको आज मैं जानता हूँ, कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ से। सो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ी मेरी, जो कि इतना स्मॉल सर्कल था फ्रेंडशिप का, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप बनी। आपने देखा मेरे ब्लॉग्स में स्पर्श करन, उन सबसे मैं यहीं पे मिला हूँ। इससे पहले मैं स्पर्श करन को इतना नहीं जानता था, मैं यहीं पे उनसे मिला, और इतनी खास बॉन्डिंग होगी मेरी उन दोनों से। पूरी जिम में उनसे इतनी खास बॉन्डिंग होगी है कि हर जगह मैं उनके साथ जाता भी हूँ, हम हैंग आउट करते हैं। तो वो दो फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ इस जिम से मिले मुझे, मैंने अच्छी फिजिक मेंटेन करी यहाँ जिम में आके। मैंने सीखा कि क्या चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हुए, काफ़ी चीज़ें मुझे इस जिम ने दी हैं। तो अभी मेरे लास्ट दिन है इस जिम में, तो गाइस काफ़ी ऐसे दिल से भी बुरा लग रहा है मुझे कि अब मुझे ये जिम छोड़नी है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, अपनी रूटीन बताता हूँ कि मैं क्या किया करता था जब मैं इस जिम में आया करता था। तो मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये होता था कि जब मैं इस जिम में आता था ना सुबह, जब मैं सुबह इस जिम में आता था ना, सबसे पहले मैं हनुमान जी को माथा टेकता था, और फिर मैं चले जाता था कैबिन के अंदर। फिर मैं अपने बैग से फिर मैं अपने बैग से पानी की बोतल निकाल के, रेजिस्टेंस बैंड निकाल के ट्रेनिंग करने आ जाता था यहाँ पे मैं अपना वार्म अप करता था, और फिर मैं यहाँ जाके अपनी जो भी है मोबिलिटी ट्रेनिंग करता था यहाँ पे खड़े होके, और उसके बाद मैं चला जाता था वर्कआउट करने। उसके बाद गाइस जब भी मैं कभी सैड होता था, देखो 2.5 साल में मैं सैड भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुशी रहा हूँ, हर पल खुशी का नहीं होता था। तो मैं कभी यहाँ बैठता था इस ट्रैम्पोलिन पे, और कभी मैं उन सीढ़ियों पे बैठ जाता था जाके, तो मैं सैड होता था, बिना फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के। और काफ़ी चीज़ें थी, और समटाइम्स मैं वहाँ पे चक्कर लगाता था ऊपर,
जब कोई भी जिम में नहीं होता, जिम खाली होती थी, कई बार कोई भी नहीं आता, तो मैं राउंड लगाता रहता था क्योंकि अंदर बैठ के बोर हो जाता, फ़ोन चला के बोर हो जाता था। और मेरी जो फेवरेट प्लेस है समर्स में बैठने की वो ये थी, मैं दिखाता हूँ गाइस, वो थी ये। यहाँ पे मैं समर्स में बैठता था क्योंकि जिम काफ़ी हीटअप होती थी समर्स में, तो मैं यहाँ बैठा करता था। और ये चीज़ें मेमोरीज गाइस मुझे इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी याद आएगा जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बहुत फील किया है इस जिम को। दिस इज़ द ओनली फर्स्ट जिम जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा है। और 2.5 साल किसी चीज़ को देने के बाद ऐसा तो नहीं होता ना कि हम उसे भूल जाएंगे एकदम से, याद तो आएगी। और कैबिन में तो मैंने क्या ही दिखाना है, कैबिन में ऑलरेडी कुछ है नहीं दिखाने के लायक। सो गाइज़, आज का जो ब्लॉग है उसमें तो इतना ही था। मैं तो इतना ही बता रहा था कि ये जॉब अब ऑफ करने वाला हूँ मैं। अब कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, वो सब राम के भरोसे है, मुझे भी नहीं पता है कहाँ जाने वाला हूँ। आई एम जस्ट क्विटिंग दिस। और इसके बाद जो भी होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं कहाँ स्टैंड करूँगा, मैं ब्लॉग्स कर भी पाऊँगा आगे कि नहीं कर पाऊँगा, और यहाँ इन ब्लॉग्स के थ्रू आगे जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मैं एक गिव इट ट्राई देना चाहता हूँ ब्लॉग्स में भी अच्छे से। अभी तक तो मैंने कोई भी अच्छे से ट्राई नहीं दी, अभी तक जो भी मैंने किया उसमें मैंने कुछ अच्छे से नहीं किया। मैं बस बना रहा था और बिना रूटीन के अपलोड कर रहा था, और मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं रूटीन में अपलोड करूँ। सो गाइज़, आज का जो ब्लॉग था, आज के ब्लॉग में तो यही बताना था कि गाइज़ फाइनली आई एम क्विटिंग दिस जॉब। सोचता था कब क्विट करूँगा, लेकिन अब कर रहा हूँ फाइनली। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। आप देखते हैं कि ये ब्लॉग कब अपलोड करता हूँ मैं। सो थैंक यू। सो अभी तक अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, और बने रहे मेरे चैनल के साथ। अभी तो वैसे ब्लॉग्स आ नहीं रहे हैं रेगुलर, लेकिन ज़रूर आएंगे। थैंक यू।